हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि लूप क्या होता है। तो दोस्तों, लूप का मतलब होता है एक ही काम को बार-बार करवाना बिना बार-बार कोड लिखे। जैसे अगर मुझे 1 से 100 तक का नंबर प्रिंट करवाना है, तो हम 100 को बार-बार प्रिंट 100 तक बार-बार प्रिंट नहीं लिखेंगे, बल्कि लूप का इस्तेमाल करेंगे और हमारा काम चुटकियों में हो जाएगा। तो पाइथन में लूप कितने प्रकार के होते हैं? तो पाइथन में लूप 2 प्रकार के होते हैं। पहला लूप जो है वो आपका फॉर लूप है। फॉर लूप का इस्तेमाल तब होता है जब हमें पहले से पता होता है कि लूप कितनी बार चलेगा। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिखा है, फॉर आई इन रेंज 1 to 6। यहाँ पर 1 से हमें 5 तक का प्रिंट चाहिए, तो हम लिखेंगे 1 से 6 और प्रिंट लिखेंगे आई, क्योंकि आई के अंदर ही तो हमने रेंज बनाई है। और इस कोड का जो आउटपुट आएगा तो ये आएगा वो 1 से लेके 5 तक का। तो चलिए मैं इसको कॉपी किए हुए हूँ, यहाँ पर हम लोग आइडियली में पेस्ट करते हैं और इसको सेव करवा कर हम लोग रन करते हैं। रन। हम्म ये आया। और ये आप लोग देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 है। अगर मुझे यहाँ पर ये चाहिए 8 तक, तो मैं यहाँ पर जो 6 लिखा हुआ है, 6 की जगह 9 कर दूंगा और सेव करके हम इसको रन करें, तो अब जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा हमारा 8 तक का। क्योंकि जो हम यहाँ पर अमाउंट देते हैं, जैसे लास्ट अमाउंट, उसके एक स्टेप पहले ही हमारा कोड जो है रुक जाता है। तो हमने 9 दिया, यानी कि ये 8 तक चलेगा। हम 10 देंगे तो ये 9 तक चलेगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस कोड का आउटपुट जो, हाँ मतलब आई जो हमारी रेंज है वो आई है, और इसमें 1 से लेके 5 तक का आउटपुट आता है आपका। फिर चलते हैं हम लोग व्हेल लूप पे। अब बात करते हैं व्हेल लूप की। तो यह तब इस्तेमाल होता है जब हमें पता नहीं होता कि लूप कितनी बार चलेगा। ये एक शर्त या कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे हमने यहाँ पर आई बराबर 1 दिया, व्हेल बराबर दिया हमने 5 और प्रिंट किया हमने आई प्लस 1 कर दिया है कि यहाँ पर एक प्लस होता जाए। आई पे हमने प्लस इक्वल 1 कर दिया है कि जैसे ही 1 आए उस पे एक और 1 हो जाए, प्लस, फिर 1 प्लस हो जाए, फिर 1 प्लस हो जाए, कहाँ तक जाए? ये 5 तक जाए। तो हम इसको भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर के पेस्ट कर देते हैं। एक सेकेंड पूरा हटा दें पहले हम। यहाँ पर हमने पेस्ट किया, इसको हम लोग सेव करते हैं, फिर रन करते हैं। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि ये 1 से चालू हुआ और 5 तक गया। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने इसका जो इनपुट दिया है यहाँ पर वेल में दिया लूप कि 5 तक चले, 5 के आगे नहीं जाए। अगर हम चाहते तो यहाँ पर 5 की जगह हम कुछ और अमाउंट कर देते हैं। जैसे 5 हटाया हमने, 10 कर दिया। और इसको सेव करते हैं और रन कर दे। तो अब देखो आपका कोड जो हमारा चला 1 से लेके 10 तक चला, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंट तो आई करवाया, लेकिन आई के प्रिंट के साथ साथ उसमें प्लस 1 भी करवाया, तो ये तभी 10 हमारी वैल्यू आ रही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। इसमें है जब तक कंडीशन 5 तक नहीं पहुंच जाती तब तक लूप चलता रहता है। फिर एक लूप होता है हमारा इनफाइनाइट लूप। अगर कंडीशन कभी फॉल्स ही ना हो तो यह लूप कभी रुकता नहीं। जैसे ये कोड यहाँ पर हमने दिया वेल ट्रू और प्रिंट करवाया है, यह लूप कभी रुकेगा नहीं। तो जैसे हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आकर पेस्ट करेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि ये कोड हमारा रुकने वाला नहीं है। हमने सेव किया और इसको करते हैं रन। जब तक ये रन हो रहा है तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अब देखिए ये कोड रुक रहा है? नहीं, मेरा कर्सर भी एक जगह है कि आपको लग रहा हो कि कुछ मैं छेड़छाड़ कर रहा हूँ। तो ये लूप हमारा कभी भी एंड नहीं होता है। इसको एंड करना है तो आप सीधा इसको यहाँ से कट कर सकते हैं या कोई एग्जिट की कमांड यहाँ से रन करवा सकते हैं। फिर आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ स्पेशल कीवर्ड्स इन लूप में। तो यहाँ पर एक ब्रेक, कंटिन्यू और पास होता है। तो ब्रेक का हमारा मतलब होता है कि हम लूप को कहीं बीच में रोकना चाहते हैं, तो हम लोग ब्रेक कमांड का यूज करते हैं। कंटिन्यू कमांड्स हमारी होती है, कंटिन्यू जो है हमारा कीवर्ड्स, इसका होता है कि किसी स्टेप को स्किप करने के लिए यूज करते हैं। पास कुछ भी ना करने के लिए, खाली जगह भरने के लिए होता है हमारा। तो अगर आप लोग इस कोड को देखें, यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है
यहाँ पर दिया है कि फॉर आई इन रेंज हम लोग क्या चाहते हैं कि 1 से 5 तक का इनपुट आए प्रिंट होके। इसमें आई को हमने 3 में ब्रेक कर दिया है और फिर कंटिन्यू कर दिया है। अगर हम इसी कोड को ले लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से ये जो कंटिन्यू लिखा है हमारा, इस कंटिन्यू को कट कर देते हैं, ठीक। और इसको सेव करके हम लोग रन करवा लेते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर 3 पे हमारा ब्रेक हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसी कोड को हम लोग पहले जैसा कर दें पूरा और अब रन करें, तो आप लोग देखेंगे कि ये पूरा का पूरा कोड हमारा चलता है 1 से लेके 2 3 4 5, बस 3 हमारा प्रिंट नहीं होता है। तो आज हम लोगों ने बड़ी ही सिंपल तरीके से लूप को समझा है। ऐसी और भी वीडियोस और आएंगी।